अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की अजीम तरीन तहजीबों में से एक अचानक गायब हो गई और अपने पीछे एक भी काबिल मुतालिया लफ्ज छोड़े बगैर, न पत्थर पर कुंदा बादशाहों के नाम, न अजीम अहराम, ना कोई रज़मिया दास्तान जो उनकी कहानी सुनाए, और फिर भी आज से 4000 साल पहले उन्होंने ऐसे शहर तामीर किए जिनमें घरों के अंदर गुस्ल खाने, ज़ेर ज़मीन निकासी आब का निज़ाम, बाकायदा मनसूबाबंदी के मुताबिक बनी सड़कें और हज़ारों मील तक फैले बैनुल-अक़वामी तिजारती रवाबित मौजूद थे। ये कोई अफसाना नहीं, ये वादी सिंध की तहजीब है। जब दुनिया के बेशतर इलाके अभी देहात को मुनज़्ज़म करना सीख रहे थे, उस वक्त सिंध के लोग रियाज़ियाती दुरुस्तगी के साथ शहर डिज़ाइन कर रहे थे। उनकी ईंटें एक ही मयार की थीं, उनकी सड़कें मुकम्मल ग्रिड की सूरत में बनी थीं, उनके घरों में ज़ाती कुएं मौजूद थे, उनके शहरों में निकासी आब का ऐसा जदीद निज़ाम था जो आज की दुनिया में भी अजनबी महसूस ना हो। ये लोग कौन थे? वो इतने तरक्की याफ्ता कैसे बने? और सबसे बड़ा मुअम्मा, वो गायब क्यों हो गए? इनका रस्मुल खत आज तक नाकाबिल फहम है। सैकड़ों अलामतें, मोहरों और तख्तियों पर कुंदा, मगर कोई उन्हें पढ़ नहीं सकता। जरा तसव्वुर कीजिए, एक पूरी तहजीब वक्त की सरहदों के पार हमसे मुखातिब है और हम अब तक उसका एक जुमला भी नहीं समझ पाए। क्या इन पर ताकतवर बादशाह हुक्मरानी करते थे? क्या इनका माशरा पुरअमन था? क्या मौसमी तब्दीली ने इन्हें मिटा दिया, या वो आहिस्ता आहिस्ता किसी नई सूरत में ढल गए? इस दस्तावेजी फिल्म में हम 4000 साल पीछे का सफर करेंगे ताकि इंसानियत की कदीम तरीन और पुरकशिश तहजीबों में से एक के उरूज, अजमत और पुरअसरार जवाल को समझ सकें। ये कहानी है भूले बिसले शहरों की, गैर मामूली ज़हनों की और एक खामोश रस्मुल खत की जो आज भी पढ़े जाने का मुंतज़िर है। ये वादी सिंध की तहजीब की दास्तान है। 4000 साल से भी पहले रोम की सल्तनत के उरूज और क्लासिकी यूनान की शान से बहुत पहले बरे सगीर के शुमाल मगरबी मैदानों में एक गैर मामूली तहजीब परवान चढ़ी। ताकतवर दरियाओं से सैराब और इंसानी जहानत से तश्कील पाने वाली ये तहजीब वादी सिंध की तहजीब थी, दुनिया की इब्तदाई और निहायत तरक्की याफ्ता शहरी सकाफतों में से एक। हमारी कहानी तकरीबन 3300 क़ब्ल मसीह से शुरू होती है, उस खित्ते में जो दरियाए सिंध और उसके मुआविन दरियाओं से सैराब था। बुलंदो बाला हिमालय से निकलकर बहीराए अरब तक बहने वाला ये दरिया सिर्फ पानी और ज़रखेज़ मिट्टी ही नहीं लाता था, बल्कि जिंदगी का वादा भी साथ लाता था। इसके किनारों पर आबाद किसान बस्तियां आहिस्ता आहिस्ता मुनज़्ज़म कस्बों में बदलीं और कस्बे तरक्की याफ्ता शहरों में ढल गए। 2600 क़ब्ल मसीह तक ये तहजीब अपने उरूज के दौर में दाखिल हो चुकी थी। एक ऐसे रकबे पर जो कदीम मिस्र और मेसोपोटामिया के मजमूई रकबे से भी बड़ा था, सैकड़ों बस्तियां वजूद में आईं। मौजूदा पाकिस्तान से शुमाल मगरबी भारत तक, हिमालय के दामन से गुजरात के साहिलों तक, सिंध के लोगों ने तिजारत, दस्तकारी और शहरी नज़्मो दब्त पर मबनी एक मरबूत दुनिया कायम की। इन अजीम शहरों में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सर फहरिस्त थे। हजारों बरस तक मिट्टी की तहों तले दफन रहने वाले इनके खंडरात हैरान कुन मनसूबाबंदी और शहरी नज़्मो दब्त की कहानी सुनाते हैं। बहुत सी कदीम तहजीबों के बरक्स जो वक्त के साथ बेतरतीब अंदाज में फैलती गईं, सिंध के शहर बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत तामीर किए गए थे। सड़कें सीधी लकीरों में चलती थीं और कायम-उज़-ज़ाविया ज़ावियों पर एक दूसरे को काटती थीं, यूं एक मुकम्मल ग्रिड तश्कील देती थीं। बड़ी शाहराएं इतनी कुशादा थीं कि बैलगाड़ियां आसानी से गुजर सकें, जबकि तंग गलियां रिहायशी हिस्सों को मिलाती थीं। मियारी पक्की ईंटों से बने मकानात एक ही पैमाइश के मुताबिक तामीर किए गए,
जो वजन और पैमाने के मरकजी निज़ाम की निशानदही करते हैं। सिंध की शहरी जिंदगी की सबसे नुमाया खुसूसियात में सफाई का निज़ाम था। तकरीबन हर घर को कुएं या पानी के किसी जरिए तक रसाई हासिल थी। कई घरों में ज़ाती गुस्लखाने थे जिनकी ढलवानी फर्श ज़ेरे ज़मीन ढके हुए नालियों में पानी बहा देते थे। ये निकासी आपका निज़ाम बाकायदा मुआयना गाहों के साथ तामीर किया गया था ताकि सफाई और मुरम्मत मुमकिन हो सके। एक ऐसे दौर में जब बेशतर कदीम मुआशरे फजले के इंतज़ाम में मुश्किलात का शिकार थे, सिंध के लोग अवामी सेहत के उसूलों पर उबूर हासिल कर चुके थे। मोहिंजोदाड़ो में अजीम गसाल खाना मौजूद है। पक्की ईंटों से बना एक बड़ा हौज जिसे पानी बंद रखने के लिए कुदरती तारकोल से बंद किया गया था। दोनों सिरों से सीढ़ियां इस हौज में उतरती हैं। अतराफ के कमरों से इसके मुमकिना मजहबी इस्तेमाल का इशारा मिलता है। अगरचे इसका असल मकसद यकीनी तौर पर मालूम नहीं, लेकिन बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि यह रस्मी तत्हीर के लिए इस्तेमाल होता था। मालूम होता है कि पानी उनके लिए अमली ही नहीं बल्कि रूहानी अहमियत भी रखता था। हड़प्पा में वसी अनाज घर और बड़े अवामी ढांचे दरियाफ्त हुए हैं। ये इमारतें खुराक के मुनज़्ज़म ज़ख़ीरे और तक़सीम की अलामत हैं जो इंतज़ामी नज़म की निशानदही करती हैं। ताहम मिस्र या मेसोपोटामिया के बरक्स यहाँ अज़ीमुश्शान महलात या शाही मकबरे नहीं मिले। ताकतवर बादशाहों का कोई वाज़ेह सबूत मौजूद नहीं। मुमकिन है कि यहाँ इख्तिदार इज्तिमाई नौइयत का हो, शायद काउंसलों या ताजरों के बाअसर तबके के ज़रिए चलाया जाता हो। ज़राअत इस तहज़ीब की रीढ़ की हड्डी थी। ज़रख़ीज़ सैलाबी मैदानों में गंदुम, जौ, मटर और तिल की काश्त होती थी। शवाहिद से ये भी मालूम होता है कि कपास की इब्तदाई काश्त यहीं हुई। शायद इंसानी तारीख में पहली बार। पालतू जानवरों में गाय, भेड़, बकरी और भैंस शामिल थे। इजाफी पैदावार ने शहरी आबादी को सहारा दिया और तिजारत को फ़रोग़ दिया। तिजारती रवाबत सिंध के इलाके से बहुत दूर तक फैले हुए थे। आसार कदीमा से मेसोपोटामिया में सिंध की मोहरें और मनके मिले हैं, जहां इस तहजीब को मिलोहा कहा जाता था। गालिबन साहिली बस्तियों जैसे लोथल से जहाज रवाना होते थे जो लकड़ी, हाथी दांत, कीमती पत्थर और तैयारशुदा अशिया बहीरा अरब के पार ले जाते थे। बदले में वो धातें और दीगर वसाइल दरामद करते थे जो मकामी तौर पर दस्तयाब ना थे। चर्थ पत्थर से बने मयारी बाट मुनज़्ज़म तिजारत की निशानदही करते हैं। ये बाट दुरुस्त दोहरी तनासब पर मबनी थे जो रियाजियाती इल्म और माशी तंजीम को जाहिर करते थे। माहिर कारीगर अकीक, लाजवर्द और कार्नेलियन से नफीस मनके तैयार करते थे। धातों के माहिर तांबे, कांसे और सोने से औजार, जेवरात और मजहबी अशिया बनाते थे। वादिय सिंध की तहजीब के सबसे पुरस्रार आसार इसकी मोहरें हैं। अमूमन मुरब्बा शक्ल की ये मोहरें साबुनी पत्थर से तराशी जाती थीं और इन पर बैल, हाथी, गैंडा और एक फर्जी यकसंगी जानवर की तस्वीर बनी होती थीं। इन तस्वीर के ऊपर मुख्तसर तहरीरें कुंदा थीं जो सिंध के रस्मुल ख़त में लिखी गई हैं। आज तक ये रस्मुल ख़त नाकाबिल फ़हम है। सैकड़ों अलामात पर मुश्तमिल ये तहरीरें मोहरों, बर्तनों और तख्तियों पर मिलती हैं। ये इबारतें मुख्तसर होती हैं, अक्सर 5 से 10 हरूफ पर मुश्तमिल। किसी दो लिसानी मतन की अदम मौजूदगी, जैसा कि मिस्री हीरोग्लिफ्स के लिए रोजेटा स्टोन था, ने इसके मानी को खोलने में रुकावट डाली है। इसके पीछे मौजूद ज़बान अब तक नामालूम है। क्या ये इब्तदाई दरावड़ी ज़बान थी? क्या ये गुमशुदा लिसानी ख़ानदान था? इस खामोश रस्मुल ख़त की अजीम मुअम्मों में से एक है। बच्चे शायद सहनों में मिट्टी के खिलौनों, छोटी गाड़ियों, पहियों वाले जानवरों और नन्ही मूर्तों के साथ खेलते होंगे। औरतें सूत काटती और कपड़ा बुनती होंगी। मर्द खेतों में काम करते, बर्तन बनाते और तिजारत करते होंगे। वादी सिंध के शहरों की जिंदगी यकीनन मुतहर्रिक, बाकायदा और बाहम मुर्तबित रही होगी। मगर तकरीबन 1900 कबल मसीह के बाद ज़वाल के आसार ज़ाहिर होने लगे। शहर आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगे। तिजारती रवाबित कमज़ोर पड़ गए। मयारी तामीरात ख़त्म होने लगीं। 1300 कबल मसीह तक ये अजीम शहरी मराकज़ बड़ी हद तक वीरान हो चुके थे। ज़वाल की वजूहात आज भी ज़ेर बहस हैं। बाज़ माहिरीन मौसमी तब्दीली को ज़िम्मेदार ठहराते हैं। अर्जियाती शवाहिद दरियाओं के रुख बदलने की तरफ इशारा करते हैं,
जिनमें घग्गर हाकड़ा निज़ाम का खुश्क होना भी शामिल है, जिसे बाज़ लोग कदीम सरस्वती दरिया से जोड़ते हैं। काबिल एतमाद पानी के बगैर ज़रूरी पैदावार मुतासिर होना नामुगज़ीर था। दीगर नज़रियात के मुताबिक ज़मीनी हरकत ने दरियाओं का रुख बदल दिया, कहीं सैलाब और कहीं खुश्क साली पैदा हुई। मेसोपोटामिया के साथ तिजारत में कमी के आसार भी मिलते हैं। मौजूदा तहकीक के मुताबिक पुरतशद्दुद हमले का कोई मजबूत सबूत नहीं मिलता। इसके बरक्स ज़वाल तदरीजी दिखाई देता है, एक अचानक तबाही के बजाय एक तब्दीली। जब शहरी मराकज़ टूटने लगे तो आबादी गालिबन मशरिक की जानिब गंगा के मैदानों की तरफ मुंतकिल हुई और दीगर सकाफती ग्रोहों के साथ घुल मिल गई। सिंध की सकाफत के अनासिर देही जिंदगी, दस्तकारी और मजहबी अलामात में बाकी रहे होंगे। सदियों तक ये तहजीब फरामोश रही। इसकी ईंटें मकामी तामीरात में दोबारा इस्तेमाल हुईं। इसकी याद अफसानों में मुदगम हो गई। फिर 19वीं सदी में बरतानवी हिंदुस्तान में रेलवे लाइन बिछाने के दौरान हड़प्पा के करीब कदीम पक्की ईंटें दरियाफ्त हुईं। माहिरीन आसार कदीमा को जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि उन्होंने किसी गैर मामूली चीज़ का सुराग लगा लिया है। 1920 की दहाई में सर जॉन मार्शल और दीगर माहिरीन की क़ियादत में खुदाइयों ने इन शहरों की वुसअत और अज़मत को आश्कार किया। इस दरियाफ्त ने कदीम तारीख़ के तसव्वुर को बदल दिया। अब मिस्र और मेसोपोटामिया ही तहजीब के वाहिद मराकज़ नहीं समझे जाते थे। एक तीसरा ग्रेट मरकज़ भी सामने आ चुका था, खुद मुख्तार, जदीद आसा और मुनफरिद तौर पर जनूबी एशियाई। आज वादी सिंध की तहजीब इंसानी जहनीत की एक जिंदा मिसाल है। ये ताकत और दर्जाबंदी से मुताल्लिक हमारे तसव्वुरात को चैलेंज करती है। ये साबित करती है कि शहरी प्लानिंग, सफाई और तिजारत अजीमुशान बादशाहत के बगैर भी फरमान चढ़ सकती है। ये हमें याद दिलाती है कि तरक्की याफ्ता इल्म हमारी तवक्को से कहीं पहले मौजूद था। अब भी बहुत कुछ नामालूम है। नाकाबिले फ़हम रस्मुल ख़त अपने राज संभाले हुए है। हुक्मरानों, पुजारियों या मुंतज़मीन की शनाख्त अब तक पोशीदा है। उनके गीत, उनकी कहानियाँ, उनके बच्चों के नाम सब वक्त की धूल में गुम हो चुके हैं। मगर उनकी ईंटें आज भी बाकी हैं। उनकी सड़कें आज भी मिट्टी के नीचे सीधी लाइनों में मौजूद हैं। उनके कुएं आज भी हजारों साल पहले खींचे गए पानी की बाज़गश्त सुनाते हैं। मोइंजोदाड़ो और हड़प्पा के खामोश खंडरात में हमें एक ऐसी तहजीब की झलक मिलती है जो नज़्म, महारत और फितरत से आहंगी को अहमियत देती थी। हमें एक ऐसे मुआशरे के आसार मिलते हैं जो वसी फासलों तक जुड़ा हुआ था मगर अपनी मकामी कम्युनिटियों में रचा बसा था। हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्होंने उस वक्त शहरी जिंदगी को कमाल तक पहुंचाया जबकि दुनिया का बड़ा हिस्सा देही था। वादी सिंध की तहजीब महज तारीख का एक बाब नहीं, ये इंसानियत की मुश्तरका मिरास की याद दहानी है। तख्लीकी सलाहियत, इस्तेहकाम और बामानी मुआशरे तामीर करने की दायमी जुस्तजू की अलामत। 4000 साल बाद भी दरियाए सिंध बह रहा है और इसकी मिट्टी के नीचे दुनिया की अव्वलीन अजीम तहजीबों में से एक की दास्तान अब भी आश्कार हो रही है। शायद आइंदा दरियाफ्तें आखिरकार इसके खामोश रस्मुल ख़त को आवाज़ दे सकें।